हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल डी के स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 12 विस्टास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है दी एनिमी बाय पियर एसबर्ग। दोस्तों, ये स्टोरी वर्ल्ड वार के टाइम की है जब जापान और अमेरिका दुश्मन थे, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी द एनिमी रखा गया है। स्टोरी शुरू होती है एक डॉक्टर से जिसका नाम सदाओ था और उनके फादर जो बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान थे और वह कभी ज़्यादा नहीं बोलते थे और वह सदाओ की स्टडी को लेकर भी सीरियस थे, इसलिए वे उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देते हैं कि वह वहां जाकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे। जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका से वापस आते हैं तो उनके फादर की डेथ हो जाती है और डॉक्टर सदाओ वेल एस्टेब्लिश सर्जन बन जाते हैं और साइंटिस्ट भी, क्योंकि वह ऐसी दवाई की डिस्कवरी कर रहे थे जिससे ज़ख़म जो हमारे वॉन्ड्स होते हैं एकदम साफ़ और क्लीन हो जाएं। डॉक्टर सदाओ को बाहर ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता क्योंकि वॉर के दौरान जनरल टाकीमा को भी कभी उनकी ज़रूरत पड़ सकती थी डॉक्टर सदाओ की, क्योंकि वह बहुत अच्छे सर्जन थे। डॉक्टर सदाओ हैना से मिले थे जो उनकी वाइफ है और उन्होंने जब तक हैना से शादी नहीं करी थी जब तक वे श्योर नहीं हो गए थे कि वह जापानीज़ है, क्योंकि उनके फादर जापानीज़ वैल्यू को और एडिकेट्स को मानते थे। और डॉक्टर सदाओ का घर ओशन के साइड में था। जब एक दिन वे अपनी वाइफ के साथ हैना के साथ बालकनी में खड़े थे तो वे देखते हैं कि एक आदमी गिरता पड़ता ओशन से बाहर आ रहा है और वह गिर चुका है। डॉक्टर सदाओ और हैना दोनों भागकर जाते हैं उसकी मदद करने के लिए और जैसे ही वे उसे देखते हैं तो वे एक वाइट मैन होता है, मतलब वे एक अमेरिकन होता है। उन्होंने उसकी हेड और हाव भाव से पता चलता है कि ये एक अमेरिकन प्रिजनर है वॉर का। डॉक्टर सदाओ और हैना देखते हैं कि वह बहुत घायल है, उसको गोली लगी हुई है और बहुत सारा खून भी बह रहा है। डॉक्टर सदाओ इक्विपमेंट से उसके वोंड्स को कवर कर देते हैं कि उसका ज़्यादा खून ना निकले। वह और उसकी वाइफ सोच में पड़ जाते हैं कि वह उनका ट्रीटमेंट करे या नहीं, क्योंकि वह एक अमेरिकन प्रिजनर है वॉर का और इसे ट्रीट करना मतलब अपने देश के साथ गद्दारी करना होगा। अगर उन्होंने इसे ट्रीटमेंट दिया तो वे डेंजर जोन में आ सकते हैं। उनके लिए बेहतर यही था कि वे उस प्रिजनर को वापस ओशन में डाल दें, लेकिन वे काइंड हार्ट होते हैं, इसी वजह से ऐसा वह नहीं कर पाते। उन्होंने ये सोचा कि इसका ट्रीटमेंट करके हम जनरल टाकीमा को इसको हैंड ओवर कर देंगे। वह प्रिजनर को अपने घर लेके जाते हैं और अपने पापा के फादर के बेडरूम में रखते हैं और उनको डॉक्टर सदाओ हैना से पानी मांगते हैं प्रिजनर के वाउंड्स ऑफ करने के लिए। हैना कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इसके वाउंड्स को साफ़ करें, मैं अपनी सर्वेंट से इसके वाउंड्स को वॉश करने के लिए कहती है, लेकिन जो उनकी सर्वेंट यूमी होती है वह यह करने से मना कर देती है क्योंकि बाकी सारे सर्वेंट भी मदद करने को मना कर देते हैं। उन्होंने बोला कि नेचर ने इसकी इतनी बुरी हालत कर दी, अगर हम इसकी मदद करेंगे तो नेचर हमसे रेवेंज लेगा। तो सब सर्वेंट डॉक्टर सदाओ को मना करते हैं कि वे उसकी मदद ना करें। तो हैना खुद सब काम करती है, उसके वाउंड्स को साफ़ भी करती है। डॉक्टर सदाओ और हैना प्रिजनर को ट्रीटमेंट देते हैं और वे धीरे धीरे रिकवर होते हैं। डॉक्टर सदाओ उसकी बुलेट्स को निकाल देते हैं और दूसरी तरफ उनके सर्वेंट्स काम छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे उसे ट्रीट नहीं करना चाहते थे, उसे एनिमी मानते थे। डॉक्टर सदाओ डरते हैं और सोचते हैं कि सर्वेंट ने बाहर जाकर बता दिया तो उनकी फैमिली डेंजर में आ सकती है। डॉक्टर सदाओ ये डिसाइड करते हैं कि यह बात उन्हें जनरल टाकीमा को बतानी चाहिए और वह बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जनरल टाकीमा यह बात सुन के शौक नहीं होते, ना कोई एक्शन लेते डॉक्टर सदाओ के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी डॉक्टर सदाओ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है अपनी सर्जरी कराने के लिए। जनरल टाकीमा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताया, यह सही करा, मगर अब इस मामले को मैं खुद निपट लूँगा। वह डॉक्टर सदाओ से कहते हैं कि आप अपना गार्डन की तरफ वाला गेट खोलकर रखना, मेरे सोल्जर एसेंट्स आएंगे और उसे गोली मार देंगे। डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि मैंने इसको ट्रीट करा, इसका ट्रीटमेंट करा, इसकी लाइफ बचाई और मैं ही इसे मरने दूं। बट वह जनरल की बात मानते हैं और गेट खुला रखते हैं, लेकिन 3 दिन तक कोई
नहीं आता प्रिजनर को शूट करने के लिए। डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि वे इस सिचुएशन से खुद बाहर निकलेंगे। वह अमेरिकन प्रिजनर के लिए फूड, क्लोथ्स और बोट का इंतज़ाम करते हैं। साथ में वे एक फ्लैशलाइट भी रखते हैं। वे उस प्रिजनर से कहते हैं कि तुम एक सेफ आइसलैंड पर पहुंचकर मुझे फ्लैश से इंडिकेट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम सेफ हो। डॉक्टर सदाओ उसे भगाने में मदद करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सदाओ जनरल टाकिमा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप अपने एजेंट्स क्यों नहीं भेजे। तो जनरल टाकिमा कहते हैं कि वे बीमार थे और भूल गए थे, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, ये बात रिवील नहीं है कि वह सच में बीमार थे या उन्होंने ये जानबूझकर करा। तो दोस्तों, यही था आज हमारा चैप्टर। मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, और हम भी देखेंगे करेक्टर स्केच हैना और डॉक्टर सदाओ का। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये करेक्टर स्केच है। अगर ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे व्हाट इज़ द करेक्टर ऑफ डॉक्टर सदाओ, तो आप इस पॉइंट्स को रिमेंबर कर लो। ये एक की पॉइंट्स है। अगर आपको ये याद होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से अपना क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं। स्किलफुल जापानीज सर्जन, वो बहुत स्किलफुल जापानीज सर्जन थे और एक ड्यूटीफुल सन भी थे डॉक्टर बनने से पहले, और अपने पापा की उन्होंने विश भी पूरी करी थी डॉक्टर और साइंटिस्ट बन के। वो ट्रेडिशनल भी थे, मगर उन्होंने अपने पापा के बिना, अप्रूवल के बिना शादी नहीं करी। वो बहुत लविंग हस्बैंड थे और अपने पापा की हर बात मानते थे और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते थे। अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट भी करते थे। वो बहुत स्मार्ट थे, डॉक्टर थे, बहुत पैट्रोइट और हेल्पफुल, और वो अमेरिकन को डिसलाइक भी करते थे, मगर जब भी उन्होंने अपनी वर्दी को और अपने ग्रेटिट्यूड को संभाला और उस प्रिजनर की मदद करी। वो बहुत कंपैशनेट थे, जनरस थे, ब्रेव थे। उन्होंने टॉम को बचाया, उसे बोट भी दी, खाना भी दिया और उसे वहाँ से भगाया भी, बिल्कुल जनरल टाकिमा के एसेंट से बचाकर। तो दोस्तों, यही था हमारा पहला करेक्टर स्केच। अब देखते हैं दूसरा वाला। दोस्तों, दूसरा हमारा करेक्टर स्केच जो है वो है हैना का, जो उनकी वाइफ थी डॉक्टर सदाओ की। आइडल वाइफ, मदर एंड एड्रेस स्ट्रिक्टली टू जापान कल्चर, पैट्रियोटिक, पैशनेट, शी हेल्प रीट होम इवन थ्रो ही इज़ द एनिमी। उन्होंने उसकी हेल्प करी। वो जानती थी कि वो एनिमी है, जब भी उन्होंने हेल्प करी। वो जापानीज़ कल्चर की बहुत अच्छी स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। वो एक आइडल वाइफ भी थी और एक मदर भी थी। सपोर्ट हर हस्बैंड इन दी डिसीजन, जिन्होंने डॉक्टर सदाओ ने उन्हें बताया था कि ऐसा ऐसा करना है, और उन्होंने उसकी मदद करी, उन्हें सपोर्ट भी करा। डिफाइन लेडी डज नॉट लूज कंट्रोल व्हेन द सर्वेंट डिफाई हर। अगर उनके सर्वेंट्स भाग भी गए थे, जब भी उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं खोया, बिल्कुल एक डिग्निफाइड लेडी की तरह काम करा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा चैप्टर। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू DK स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।